सभी को राममय, कृष्णमय, शिवमय, प्रभुमय मानते हुए दंडवत प्रणाम। आज की कथा में प्रवेश। सप्त दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण की यह पावन कथा, यह पावन पुनीत भागवती गंगा इस बड़गांव गुजर के प्रांगण में बहने के लिए आई हैं। विगत 4 दिनों से हम भगवान की पावन पुनीत कथा की इस गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। खूब आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? यह कथा का पावन पुनीत आयोजन स्वर्गीय जमुनाबाई जी माता जी की पावन पुण्य स्मृति में यह सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा रखी। धन्य है ऐसी संतान, धन्य है ऐसा परिवार, धन्य है ऐसे परिवार के लोग जो अपने पूर्वजों की पावन स्मृति में ऐसी भागवत महापुराण की कथा के आयोजन करवाते हैं। एक बार करोड़ी गुर्जर परिवार का जोरदार ताली बजा करके अभिवादन मेरी ओर से। नहीं तो आज का युग है भैया कलयुग। हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे एवं मालवा माटी के पावन संत श्री कमल किशोर नागर जी एक बात अपनी कथा में कहा करते हैं। सतयुग में बेटा अपने माँ बाप को शक्ति देता था, त्रेता युग में बेटा अपने माँ बाप को मुक्ति देता था, द्वापर युग में बेटा माँ बाप को युक्ति देता था। अब ये कलयुग है। कलयुग में अगर बेटा माँ बाप 2 रोटी दे दे तो बहुत बड़ी बात है। अगर 2 रोटी दे दे कलयुग में बेटा तो बहुत बड़ी बात है। सज्जनों, माताओं, बहनों, में इस पावन व्यासपीठ से आपसे केवल और केवल एक आग्रह करना चाहता हूं। जिंदगी आपको मिली है, इस जीवन में ज्यादा रुपया कमा पाओ ना कमा पाओ, ज्यादा संपत्ति कमा पाओ ना कमा पाओ, अपने बेटा के लिए ज्यादा जमीन खरीद पाओ ना खरीद पाओ, उसके लिए ट्रैक्टर ट्राली खरीद पाओ ना खरीद पाओ, उसके लिए 4 पहिया गाड़ी खरीद पाओ ना खरीद पाओ, उसके लिए 4-10 प्लाट खरीद पाओ ना खरीद पाओ, उसके लिए सोना चांदी ज्यादा खरीद पाओ ना खरीद पाओ, किंतु अपनी संतान को, अपने बाल बच्चों को संस्कार देने में कमी मत रखना, क्योंकि संस्कार ही सबसे बड़ा धन है। बोलो हाँ जी कि ना जी। अगर तुमने अपने पुत्र को, अपनी संतान को संस्कार दिए हैं, उससे सम्मान करना सिखाया, संस्कार सिखाए, संस्कृति सिखाई, अपनी मान मर्यादा सिखाई, तो तुमने करोड़ों रुपए की संपत्ति भी ना दे पाए, कोई बात नहीं, आपका नाम पूरी दुनिया में रोशन करने की क्षमता रखता है वो संस्कारी बालक। और तुमने रुपया पैसा तो करोड़ों की जायदाद जोड़ दी, बेटा को, बेटी को संस्कार नहीं दे पाए, तो कहते हैं अगर संस्कार विहीन है, अगर गलत मार्ग पर, गलत संगत में चला गया, तो तुम्हारी वो करोड़ों रुपया की संपत्ति रखी की रखी रह जाएगी, 2 मिनट में मिटाकर फेंक देगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा, बर्बाद कर देगा। महापुरुष कहते हैं पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर पूत सपूत निकल जाए तो तुम्हें धन रुपया पैसा जोड़ने की जरूरत नहीं, वो अपने आप सब तुम्हारा नाम वैसे ही रोशन कर देगा। और अगर तुमने उसको संस्कार नहीं दिए, कपूत निकल गया, तो तुम्हारी करोड़ों रुपया की संपत्ति भी मिटा करके माटी में मिला देगा और तुम्हें नाम डूब जाएगा। धन्य है करोड़ी गुर्जर परिवार जो अपने पूर्वजों की स्मृति में, अपने पूर्वजों की पावन स्मृति में यह कथा भी स्वर्गीय जमुनाबाई माताजी की पावन स्मृति में हो रही है। अपने जीते जी अपने माँ बाप की, अपने पूर्वजों की सेवा करने के बाद, उनके जाने के बाद भी उनकी स्मृति में ऐसी पावन पुनीत भागवत महापुराण की कथा का आयोजन उनकी पावन स्मृति में करा जाए। धन्य है ऐसा घर, और धन्य है ऐसा परिवार, और धन्य है ऐसे गाँव वाले।
और यहाँ बड़गांव गुजर की पावन धरा पर आकर हमें स्नेह, आप सबका प्रेम, आप सबका अच्छा। हम कोई भी बात होती थी हम बालू भैया से कहते थे कि भैया ऐसा हो जाएगा, ऐसी व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, तो मानो साक्षात भगवान इस कार्य को करवा रहे हों। बालू भैया हमेशा कहते थे, बोले गुरुजी करने वाले और कराने वाले तो कन्हैया हैं, और आप चिंता ना करें, बहुत भव्य और दिव्य आयोजन होगा। और ठाकुर जी की कृपा यहाँ प्रत्यक्ष बरस रही है बड़गांव गुजर में कि विगत 4 दिनों से आज 5वां दिन निर्विघ्नता पूर्वक भगवान ठाकुर जी की अपार कृपा बरस रही है इस गाँव में। और इतनी कृपा बरस रही, इतनी कृपा बरस रही, इतनी कृपा जो कभी भी कहीं कथा में नहीं बैठे होंगे सुनने, वो भी इस भागवत के पंडाल में बैठ रहे हैं। ये भागवत जी की और माँ के बिहारी की सबसे बड़ी कृपा है। तो जो कभी कथा नहीं सुनते थे वो सुन रहे हैं, उनके लिए एक बार ताली बजा दो जो। हाँ, ये भगवान की कृपा है, ठाकुर जी की। एक बार प्रेम से कह दो राधे राधे, जोर से कह दो राधे राधे। जय हो। पावन पुनीत श्रीमद् भागवत महापुराण की है गंगा बह रही है। माताओं, बहनों, सज्जनों, आज के युग में एक बात मैं आपको विगत 4 दिनों से केवल भक्ति के भाव की कथा सुना रहा हूं कि भक्त के वश में है भगवान, भक्त की भाव की महिमा बता रहा। पूरी कथा भक्त के भाव पर चल रही है। अच्छा, आज की दुनिया में व्यक्ति अगर कुछ दान कर दे तो दान करे तो दिखा दिखा के, अच्छा काम करे तो दिखा दिखा के करता है, और कोई बुरा काम हो जाए, कोई गलत काम हो जाए तो उसको छुपाता है। बोलो हाँ कहना, बोलो। अच्छा काम तो बता बता के करता है, और बुरा काम पाप हो जाए कोई छुपा लेता है। अच्छा बता बता के और पाप छिपा छिपा के। एक बेटा की शादी करी तो बेटा की शादी में अपन साड़ी लेके आए, कितनी, बोले सबके लिए साड़ियां लाए, 300-400 साड़ियां लाए, बंटवाए, अपन ने साड़ी बंटवाई थी। अपन ने एक जगह हम कलश यात्रा करने, कथा करने गए, कलश यात्रा में उन्होंने 500 साड़ी बंटवा दी, 500 साड़ी बंटवा जरूर दी। कथा सुन रहे हो लाइव तो भैया कह ही दूं मैं, तो कहने में देर नहीं है। एक जगह हम कथा करने गए, 500 साड़ी बंटवाई उन्होंने कलश यात्रा में, 500 साड़ी जरूर बंटवाई, लेकिन 500 साड़ी बंटवा के 5000 बार मंच से बुलवाया। हमने कही भैया जी इतना क्यों, इतना क्यों? अच्छा, मेरे कहने का भाव इतना है कि व्यक्ति अच्छा काम करता है तो दिखा दिखा के, बहुत दान पुण्य करे दिखा के, और बुरा काम छिपा के। जबकि दान करो, पुण्य करो, धर्म करो तो ऐसे करो, अगर ज्यादा उसका गुणगान करो ना तो उसका पुण्य आधा हो जाता है। एक जगह हम गए कथा करने। अच्छा, इस हर वर्ष हमारा एक नियम है, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के माध्यम से, देखो कथा में लाखों रुपया लगते हैं भैया, हैं? ऐसा भव्य आयोजन जब हो पाता, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के माध्यम से हर वर्ष हमने पिछले वर्ष यानी 2023 से प्रारंभ एक संकल्प लिया कि भक्तों के माध्यम से, कथा आयोजक के माध्यम से वर्ष में एक बार मई के महीने में, अप्रैल या मई, जो अक्षय तृतीया पड़ती है उस समय, जिनका कोई सहारा नहीं है, बेसहारा कन्याओं का, जिनके पिता उस सक्षम नहीं है उनका विवाह करने में, ऐसी गरीब कन्याओं का विवाह कराया जाता है, बेसहारा बेटियों का। पिछली बार मई के महीने में 5 बेटियों का विवाह कथा के माध्यम से कराया था, बहुत धूमधाम के साथ। जैसे पिता अपनी बेटी को घर से विदा करता है, वैसे बहुत भाव से कथा भोपाल में हुई थी, और भोपाल में ही वह सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन इस वर्ष भी रखा है। 2024 में ठाकुर जी ने, हनुमान जी ने फिर कृपा करी, धोनी वाले दादा ने, 21 बेटियों का विवाह हो रहा है।
11 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल 2024 तक भोपाल में ही कथा है हमारी। उस कथा के माध्यम से मीना युवा संगठन के द्वारा 21 गरीब कन्याओं का विवाह किया जा रहा है।